हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 5 हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। तो आप सभी बच्चे अपने अपने कार्य पुस्तिका खोलकर बैठ जाएं, कार्यपत्रक नंबर 5, और हम इसे हल करना शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उससे पहले हम ये बोर्ड पर जो जनसंख्या का विवरण लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। जनसंख्या का विवरण, जिला 12, एक तरफ दे रखा है गांव का नाम, दूसरी तरफ दे रखा है पुरुषों की संख्या और इसके आगे दे रखा है महिलाओं की संख्या। हमें इस चार्ट को देखकर इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है। अगर आप इसको देखो चार्ट को, तो यहाँ गांव की जनसंख्या न देकर गांव के पुरुष और महिलाओं की संख्या अलग अलग दे रखी है। तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो आप ये देखो, सबसे पहले शाहबाद, इसकी जनसंख्या 2254 पुरुष और लगभग 1889 महिला। तो लगभग जोड़ करेंगे तो ये 4000 के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर 2000 से 200 प्लस है और ये 2000 से 200 कम है लगभग। अगर सैकड़े वाले मान देखें, इनको छोड़ दें तो 2200 और 1800 4000 के लगभग ये मान हो जाता है। 4000 से ऊपर ही आंसर आएगा। तो शाहबाद की जनसंख्या लगभग 4000 है। इसी तरह से केलबरा की जनसंख्या अगर देखें तो 1800 और 1700 3500 है, 3500। और यहाँ पर ये जनसंख्या भी कम है, ये भी संख्या कम है, 4000 से कम आ रहे हैं। समरानिया की जनसंख्या 1800 और 1600 3400 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से गांव की होगी? शाहबाद की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है? हम यहाँ आंसर लिखेंगे शाहबाद गांव की। शाहबाद गांव की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है? तो सबसे छोटे आंकड़े ये है शहरोल तबेटी, इसके सबसे कम मान है। देखो 700 से कुछ है अधिक और 600 से कुछ अधिक है, तो 1300 से थोड़ा सा ऊपर मान है। तो यानी कि ये वाला मान सबसे छोटा मान है। तो ये आ जाएगा शहरोल तबेटी गांव की। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्न, क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो यहाँ पर ये देखो, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या में देखते हैं कि कोई अधिक है या नहीं। तो 2200 ये इधर वाला कम है, ये वाला अधिक है, ये वाला कम है। ये वाला मान पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं की कम, पुरुषों की अधिक, महिलाओं की संख्या कम। यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं की कम। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। यानी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? समरानिया गांव की जो जनसंख्या है वो नटाई से कितनी अधिक है? तो समरानिया गांव की जनसंख्या, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो पहले यहां लिखेंगे समरानिया की जनसंख्या, समरानिया की जनसंख्या, समरानिया की जनसंख्या पुरुष कितने हैं? 1802 प्लस महिलाएं कितनी हैं? 1687। तो इनका टोटल करेंगे, इकाई वाला अंक 2 और ये इकाई वाला अंक 7 जुड़कर हो जाएगा 9। 0 और 8 8 8 और 6 14, 14 का
4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3489 इसका योग आ गया। इसी तरह से अब हम दूसरा गांव कौन सा था, नटाई, नटाई की जनसंख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर नटाई की जनसंख्या, नटाई की जनसंख्या। नटाई गांव में ये वाली संख्या है 980, तो हैं वहाँ पर पुरुष, और महिलाएं हैं 919, 919 है। तो इनका जोड़ करेंगे, 0 और 9 9, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 का 18। ठीक है, अब हमें अंतर निकालना है। जो अंतर होगा वो क्या होगा, इनकी समरानिया की अधिक जनसंख्या आ जाएगी। अंतर निकालना है तो यहाँ इन दोनों का करना होगा घटाव। 9 में से 9 घटा दिए 0, 8 में से 9 घटा नहीं सकते, इधर से हासिल लेंगे 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ रह जाएगा 3, एक हासिल ली 13, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1590 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 5। शाहाबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। शाहाबाद गांव को देखना है, ये वाली पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। तो पहले पुरुष की जनसंख्या लिखो। पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 2254। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं उनकी संख्या लिखो। महिलाओं की संख्या शाहाबाद में है 1889। हमें इन दोनों का बताना था कि पुरुष कितने अधिक है, तो घटाव करना पड़ेगा। यहाँ पर घटाव आ जाएगा, 4 में से 9 घटा नहीं सकते, इधर से हासिल ली 14, 14 में से 9 घटा दिए 5, यहाँ रह गया 4, इधर से हासिल ली 14, 14 में से 8 गए 6, फिर यहाँ रह गया 1। अब 1 में से 8 नहीं घटा सकते तो इधर से हासिल लेनी पड़ेगी 11, 11 में से 8 गए 3, यहाँ 1 रह गया, 1 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक हो गई शाहाबाद में, 365। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न इसी का। शाहाबाद की जनसंख्या कितनी है। शाहाबाद की जनसंख्या टोटल पूछ ली, तो शाहाबाद में पुरुष कितने हैं पहले तो वो लिखो। शाहाबाद में पुरुष, शाहाबाद गांव में ये हैं पुरुष 2254, और महिलाएं कितनी हैं, तो यहाँ लिखो नीचे महिलाएं, महिलाएं आ जाएगी 1889, 1889। इन दोनों का जोड़ करना है क्योंकि हमें कुल निकालनी है। तो कुल कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, यहाँ प्लस का सिंबल लगा देते हैं, 4 और 9 13, 13 का 3, एक हासिल, एक हासिल और ये 5, 6, 6 और 8 14, 14 का 4, फिर एक हासिल और 2 3, 3 और 8 11, 11 का 1, एक हासिल, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4143। ये इसका कुल जनसंख्या का उत्तर आ गया। अगला है 7वां प्रश्न इसी का पहले का। महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है, तो हमें महिला और पुरुषों की संख्या को अलग अलग जोड़ना है, फिर अंतर निकालना है। इसमें कोई गांव का नाम नहीं लिखा हुआ बच्चों, सारे के सारे महिला और सारे के सारे पुरुष, उनका अंतर निकालना है। तो पुरुष वैसे ही ज़्यादा दिख रहे हैं, तो पुरुषों में से महिला को घटाना है। तो पहले हम पुरुष निकालेंगे, पुरुषों की कुल संख्या कितनी है वो निकालेंगे। तो पुरुष हमारे पास ये वाले सारे पुरुष हैं। तो पहले गांव आ रहा था शाहाबाद, उसके पुरुष कितने हैं 2254, फिर प्लस का निशान लगा के दूसरा गांव था केलबरा, इसके हैं 1852। तीसरा गांव नटाई, नटाई गांव के हैं 980 पुरुष।
चौथा गांव शहरोल टबेती, इसके हैं 736 पुरुष। समरानिया के हैं 1802 पुरुष। ये सारे पुरुष हो गए। ठीक है, इनका टोटल करना है, जोड़ करना है। तो इकाई अंक से शुरू कर देते हैं। 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 और 6 12, 12 और 2 18, 18 का 8, एक हासिल। अब दहाई के अंक में एक हासिल जोड़ दी। 5 में 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 0 22, 22 का 2, फिर से हासिल आ गई 2। अब सैकड़े वाला अंक ये है 2 और 2 हासिल 4, 4 8 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 का 6 हासिल 3। अब हज़ार वाले अंक में जोड़ेंगे। पहले 3 है हासिल, 2 ये 5, 5 और 1 6, और यहाँ सैकड़े वाला ही अंक है, हज़ार वाला नहीं है। 6 और 1 ये 7। तो टोटल पुरुष कितने हुए? 7628, 7628 ये हो गए पुरुष। अब महिलाओं की संख्या देखेंगे। महिलाओं की संख्या ये इधर वाली है, तो यहां लिखते हैं महिला। महिलाएं, महिलाएं कितनी हैं? 1889। पहला गांव था शाहबाद, दूसरा गांव में है 1701, तीसरे गांव नटाई की जनसंख्या है महिलाओं की 919, फिर शहरोल तबेटी की है 666 प्लस 1687 है लास्ट गांव समरानिया की। ठीक है, सारे गांवों की जनसंख्या नोट कर ली। अब इनका जोड़ करना है। तो देखो बच्चों, हम इकाई अंक जोड़ेंगे पहले। 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 का लग गया 2, हासिल बच गई 3, 3 हासिल और दहाई अंक शुरू कर दो। अब 8, 8 और 3 11, 11 और 0 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 का 6, हासिल बच गई 2, 2 हासिल और अब सैकड़े वाले अंक जोड़ेंगे। 2 हासिल और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 6 32, 32 और 6 38, 38 का 8, हासिल 3। अब हज़ार वाले अंक, 3 हासिल और 1 ये 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये हो जाएंगे सारी महिलाओं की संख्या। अब हमें इनका पता करना था कि पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। तो अंतर पता करना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा। इसका घटाव कर देते हैं। 8 में से 2 घटा दिए 6, 2 में से 6 घटते नहीं, इधर से हासिल ली 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ रह गया 5, 5 में से 8 घटा नहीं सकते, इधर से हासिल ली 15, 15 में से 8 घटा दिए 7, और यहाँ रह गया 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0। तो इसका उत्तर आ गया 766। ओके, आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नोटबुक को आप कंप्लीट कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। अपूर्वी, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर स्याही गिर गई, तो हमें यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि या नीचे उत्तर कौन सा आएगा वो पता करना है। ऐसे यहाँ 3 प्रश्न दे दिए, लेकिन पहले हम इस प्रश्न का जो उदाहरण दे रखा है उसे समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण दे रखा है, अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी। 2945 का मतलब यहाँ जो अंक है वो 9 होगा, 2945। ठीक है,
क्यों होगा? क्योंकि उसने यहाँ 4-5 कारण लिखे हैं। तो पहला कारण है, पहली संख्या 3000 से अधिक है और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। ठीक है ना। ये देखो 3000 से बड़ी संख्या है, ये 2000 से बड़ी संख्या है, तो इसका जो आंसर आना है वो जोड़ करने पर 5000 से ज़्यादा आएगा। ओके, ये तो पता चल गया। 3000 से बड़ी संख्या 2000 से बड़ी संख्या जोड़ करेंगे तो 5000 से बड़ा उत्तर आएगा। यानी इन तीनों उत्तर में से ये वाला जो उत्तर है ये कभी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, यहाँ नहीं आ सकता ये। ठीक है ना। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये उत्तर 5000 से छोटा है। आगे चलो, पहली संख्या 4000 से कम और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। 4000 से कम है इसका उत्तर मान, और ये 3000 से कम है। यहाँ कोई भी अंक आ जाए 3000 से छोटा उत्तर ही रहेगा। तो 4000 से कम है, 3000 से कम है, यानी कि 7000 से कम रहेगा। तो ये वाला उत्तर तो क्या है? 7000 से बड़ा उत्तर है, यानी कि ये वाला उत्तर भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही आंसर हमारे नहीं रहे। अब अकेला बच गया एक ही, तो यानी ये वाला आंसर ही इसका सही उत्तर होगा। इस सवाल का हल 5000 से अधिक एवं 7000 से कम होगा। तो 6658 संख्या 5000 से 7000 के बीच में है, तो दी गई दोनों संख्याओं का जोड़ 6658 होगा। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 6658 आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब 6658 यहाँ उत्तर हमें पता चल गया, ये संख्या हमें पता है, तो ये संख्या ज्ञात करनी है। तो 6658 में से 3713 घटा देंगे तो 2945 आ जाएगा, जो कि अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है। ऐसे ही हमें अंदाज़ा लगा लगा के इनके आंसर पता करने होंगे। तो अब हम इन सवालों को देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है हमें, जिसके अंदर एक अंक यहाँ पर शाही गिरने के कारण दिख नहीं रहा, और दूसरी संख्या में भी एक अंक हमें दिख नहीं रहा। अब 3 आंसर्स में से हम देखेंगे कि कौन सा आंसर इसमें सही बैठता है और कौन सा सही नहीं बैठता। तो हम चेक करते हैं। पहले आप इस संख्या को देखिए, संख्या को देखो, ये 2900 कुछ संख्या है, यानी कि ये संख्या 2000 से अधिक है, और ये नीचे वाली संख्या 4000 कुछ और 57 है, यानी 4000 से बड़ी संख्या है। तो 2000 से बड़ी संख्या, 4000 से बड़ी संख्या जोड़ करेंगे तो 2000 और 4000 6000, 6000 से तो बड़ा उत्तर आएगा। लेकिन नीचे देखो तीनों ही आंसर क्या है, 6000 से बड़े हैं, तो तीनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि ये संख्या हमारे पास जो है 3000 से छोटी संख्या है, और ये संख्या 5000 से छोटी है। तो 3000 और 5000 कितने होते हैं जोड़ करने पर? 8000, यानी 8000 से छोटा उत्तर आएगा यहाँ पर। तो 8000 से छोटे ये दोनों उत्तर हैं, जबकि तीसरा जो सही ऑप्शन है वो 8000 से छोटा नहीं है। 8000 से छोटा नहीं होने के कारण हम लिख देंगे कि ये वाला आंसर इसका नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। छोटा बड़ा हमने करके देख लिया। अब 6000 से बड़ा और 8000 से छोटा, यानी कि 6000 और 8000 के बीच में ये दो उत्तर हैं, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। चेक करते हैं। 3 और 7 10, 3 और 7 10, 10 का 0, 10 का लग गया 0। हम चेक करेंगे। अच्छा, इसको अलग अलग लिख के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न सी रहेगी। हम मान लेते हैं हमारे पास ये संख्या, रफ कार्य कर रहा हूँ मैं, यहाँ वाला नंबर हमें पता नहीं है। ठीक है, बॉक्स बना दिया, और नीचे वाली संख्या 4, फिर एक बॉक्स बना दिया, नंबर हमें पता नहीं है, 5 और 7। ठीक है, जोड़ करने पर ये वाला उत्तर आ सकता है और ये आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो एक बार तो लिख दो इसमें 7560। अब इसी सवाल को सेम मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँगा, 2 9, फिर एक बॉक्स, फिर 3, फिर 4, फिर बॉक्स, 5 और 7।
और नीचे इसके ये वाला आंसर 7190। अब चेक करेंगे कि दोनों में ही आंसर, ये दोनों आंसर आते हैं या नहीं आते। 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 5 6, 1 और 5 6, और 6 यहाँ बना पड़ा है, यानी कि यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो 9 और 6 15 होते हैं, तो यहाँ यानी कि 6 लिखना पड़ेगा। तो 9 और 6 15, 15 का 5 1 हासिल, 1 और 2 3 और 4 7, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है, ये आ सकता है आंसर। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 5 6, 9 बनाना है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, 1 और 3 4 और 5 9, 9 और नीचे यहाँ 1 है, तो 9 में क्या जोड़ दें कि 1 आ जाए, तो 1 तो आ नहीं सकता, 11 आएगा, तो 9 और 2 11, 9 2 11, 11 का 1, तो 1 हासिल चली गई आगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो बच्चों दोनों ही आंसर सही आ रहे हैं, यानी इस प्रश्न के ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। ए और बै दोनों सही है, तो यहाँ लिख दो नीचे, ए व बै दोनों सही है, दोनों ही आंसर सही है। आगे इसमें हम देखेंगे, ये संख्या जोड़ वाला सवाल है, 5000 से बड़ी है, ये 3000 से बड़ा है, तो 5000 और 3000 8000 से बड़े आंसर आएंगे। तो दो आंसर ऐसे हैं जो 8000 से बड़े हैं, ये वाला छोटा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 5000 से कुछ बड़ा है, यानी कि 6000 से छोटा है, 3000 से बड़ा है, यानी 4000 से छोटा है, तो 6000 से छोटा 4000 से छोटा, यानी 10,000 से छोटा उत्तर आएगा। तो दोनों ही आंसर ये वाले 10,000 से छोटे और 8,000 से बड़े हैं, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो हम इन क्वेश्चंस को 2 बार लिख लेते हैं अलग अलग, जैसे इसमें लिखे थे बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चों यहाँ देखो, पहले ही पार्ट के अंदर हमने इसको चेक करना है कि ये वाला आंसर बनता है या नहीं, फिर ये चेक करेंगे। यहाँ पर आंसर बनना चाहिए 8053, इससे हमें आइडिया लगेगा। अब आप देखो यहाँ पर 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 4 में 3 जोड़ने पर 7 आता है, 3 और 4 7, ठीक है। 6 और 8 14, 14 का 4 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आता है, ठीक है। और 5 और 3 8, यानी ये वाला आंसर हमारा सही है, इस पे लगा दो टिक। अब इसको चेक करते हैं, 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, तो 4 में जोड़ने पर 3 तो नहीं आ सकता, यानी कि छोटा उत्तर नहीं आता जोड़ करने पर, तो यानी ये क्या रहेगा 13 रहेगा। 13, 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि 13 आ जाए, तो 9 आएगा यहाँ, 9 और 4 13, 13 का 3 1 हासिल यहाँ, 6 और 1 7 और 8 15, 15 का 5 1 हासिल यहाँ, 1 और 1 2, 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 2 में 8 जोड़ने पर 10 आ जाता है, तो 10 की बन जाती है 0, तो 1 हासिल चली गई आगे। 1 और 5 6, 6 और 3 9, तो ये लास्ट वाला आंसर हमें यहाँ पर 9 नहीं लाकर दे रहा, 9 आना चाहिए था लेकिन नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला आंसर सही नहीं है, तो इसको लगा दो क्रॉस और यहाँ लिख दो विकल्प ब, विकल्प ब सही है, दूसरा विकल्प इसका सही हो गया। अगला सवाल घटाओ वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। घटाओ का कोई एक नियम इस उदाहरण में तो बताया हुआ नहीं है, तो हमें तीनों ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा बारी बारी से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम
अधिक वाला या कम वाला तरीका लगा के नहीं कर सकते घटाओ, जोड़ वाले में चल जाता है, इसमें नहीं चलेगा। तो हम इसी तीनों आंसर्स को चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही बैठता है। जैसे ये 2-2 के लिए चेक किए थे, वैसे अब इस क्वेश्चन में हम 3-3 के लिए करेंगे। तो पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद इनको हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने इस एक क्वेश्चन को 3 बार नोट कर दिया और तीनों ही आंसर नीचे नीचे इनके लिख दिए। अब हम चेक करेंगे कि कौन से वाला आंसर सही आएगा। पहले तो ये देखो घटाओ वाला सवाल है, तो घटाओ को दिमाग में रख के इसको हल करना है। एक में से ऐसा क्या घटा दें कि 2 आ जाए। तो बच्चों एक में से घटाने पर तो नहीं आता 2, यानी कि यहाँ 11 रहा होगा, 11 में से 9 घटाने पर 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक इधर हासिल आई है तब ये 11 बना है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो भी अंक होगा उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, ठीक है। तो 4 को किस में से घटाएं कि 9 आए। तो 9 लाने के लिए अब आपको 9 नहीं लाना, 10 लाना है। एक वो जो इधर भेजा था वो भी लाना है, यानी कि 4 को किस में से घटाएं कि 10 आ जाए। 14 में से घटाना पड़ेगा, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 14 में से एक आगे चला गया, 13, तो 13 यहाँ पर है। 13 में से 4 घटाने पर 9 आता है, यानी यहाँ पर 4 लिखा होगा। 4 में से 4 घटाने पे 0 आता है वैसे तो, लेकिन एक आगे चला गया, इसलिए यहाँ 3 रह गया। 3 का एक हासिल इधर ली 4, 13, 13 में से 4 गए 9। अब यहाँ 5 नहीं है बच्चों, यहाँ 4 है, क्योंकि एक हासिल इसने आगे भेजी थी। 4 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, 4 में से कोई भी नंबर घटा दो 5 नहीं आएगा। लेकिन 4 की बजाय अगर यहाँ 14 होता तो 14 में से 9 घटाने पर 5 आता, यानी एक इधर से हासिल लेनी पड़ेगी। एक हासिल ले ली यहाँ पर 14, 14 में से 9 घटा दिए 5 आ गया। अब यहाँ कितना है, 7 है। 7 में से 3 घटाने पर 5 नहीं आ सकता, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखो, इसको भी चेक करेंगे। एक में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए। तो एक में से नहीं, 11 में से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब यहाँ जो भी नंबर है उसमें एक और जोड़ना है, यानी कि यहाँ आंसर जो 4 है उसको 5 मान के चलो। तो 4 को किस में से घटाएं कि 5 आ जाए। तो यहाँ 9 आएगा, ठीक है ना। 9 था यहाँ पर, 9 में से एक आगे चला गया 8, 8 में से 4 घटाए 4 आ गए। 5 में से ऐसा क्या घटा दें कि 2 आ जाए। तो 5 में से 3 घटा दो भाई, 5 में से 3 घटा दिया 2 आ गया, और 8 में से 3 घटाने पर 5 आ रहा है, यानी ये आंसर हमारा बन रहा है। तो इसको टिक लगा दो। अब ये लास्ट वाला चेक करते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखा नहीं गया तो यहाँ लिख देते हैं 4642। अब चेक करो, एक में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए। तो एक में से नहीं, 9 में से घटाना, 11 में से घटाना पड़ेगा 9, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ फिर से 4 को किस में से घटाएं, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखें कि 4 आ जाए घटाने पर। तो यहाँ 8 में से 4 घटाने पर 4 आता है, लेकिन 8 की बजाय एक इसने आगे भी तो भेजा है ना, तो यहाँ 9 होगा, ठीक है। 9 में से 4 घटाने, 8 में से 4 घटाने पर 4 आता है, एक आगे भेज दिया था इसने। अब 5 में से ऐसा क्या घटाएं कि 6 आ जाए। तो 5 में से कुछ भी घटा दो 6 नहीं आएगा, यानी इधर से हासिल ले लो 15, 15 में से 9 घटा दो, 15 में से 9 घटा दो तो 6 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 घटा दो 4 आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर भी हमारा सही बैठा है। दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। तो यहाँ लिख दो विकल्प ब व स सही है। ब और स दोनों ही सही है। ओके, तो ये था प्रश्न नंबर 2 और इसके साथ आपका कार्यपत्रक नंबर
5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 6 के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।